बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निरेगा निरेगमा निरेगमा परे सा या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा श्वेत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। कतक दिनक कतक दिनक देने के धात कर दिनक देने के धागे देने कतक दिनक दिनक देने के धात कर दिनक देने के धागे देने कतक दिनक दिनक देने के धात कर दिनक देने के धागे देने कतक दिनक देने के धात कर दिनक देने के धागे देने। बोले लखन से रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा मध्यम वात्सल्य माता शांति मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ जानकार आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी एक गांव के जम्मू नर नारी लड़का जवान हुशियान हमारे संचालक भैया सहित कोनो औ आए हुए हैं कथा सुनने पर मेहमान आप सबके श्री चरण में
श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेक के सादर प्रणाम। विशेष रूप से साधुवाद इस दिन रामचरित मानस के मानस यज्ञ 2 दिवसीय सम्मेलन रखे एकर पर विशेष बधाई देवत एकर सेती आप मन हमन ला न्योता दे के मंच में मंचासीन कर दे, हमारी इच्छा पूरा कर दे। आप मन तन मन धन लगा के सब मेहनत करके ये राम कथा के जन भाव ले रखा था, तो जैन भी मनोकामना आप मन के होए, हम सब जुड़ मिल के भगवान से प्रार्थना करतन आप सबके मनोकामना पूरा करें। आओ ले चलतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरित मानस के वो पावन प्रसंग की ओर। तुलसीदास जी महाराज कहिन आज भरत भैया चित्रकूट में पहुंचे, कोनो कहिन रामचरित मानस के भरत, और जेकर बारे में कहते हैं आप जिहाँ जाहू तिहाँ आप ला भरत मिलही। बोले अब ज्ञान शकुंतलम वाले बात तरफ जाबे तब वो आप ला भरत मिलही। श्रीमद भागवत कथा पुराण में जाबे जड़ भरत मिलही। और यदि वो आगे बढ़ू आप जैन धर्म में भी जाबे तो ऋषभ आदि के यहाँ भी एक भरत मिलही। लेकिन रामायण में जब पढ़बे तो एक श्री रामचंद्र जी महाराज के भाई भरत मिलही। बोले रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास चले गए और एक बाद गुरु वशिष्ठ मन पूरा बैठका करके कहीं एक काम कर। बोले का अयोध्या के राजपाट जब तुल दे दशरथ के मृत्यु तक हो गए तो एक काम कर ते ये सिंहासन में बैठ जा, एक गद्दी में बैठ जा और दाई दादा दे ते जबरदस्ती लूटत थोड़े है। तो भरत भैया के सोन तुमन तो बोलो इसने कहा था ना जैसे 17 में खानल परोस दे और एक बाद कहा थे लेन खा लेगा बाद में होम देवे तो नहीं बनी। तो भरत भैया के नहीं जब तक भगवान होम नहीं लगाई माने भोग नहीं लगाई तब तक के मुझ में कुछ करने वाला नहीं है। तो किस का करबे खरबे तो कि इसमें चित्रकूट जाऊं। और रामचरित मानस के विचित्र पात्र भरत आज भी कोनो संत जाही नहीं तो कोनो सब ला धर के तीरथ भरत नहीं ले गए, लेकिन भरत ही ऐसा संत है जो अयोध्या सब नर नारियल के थे चलो राम दर्शन पर जाओ। अब आज वहां बैठे हैं चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज, लेकिन चित्त के भुइया ही तो चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारू और तुलसी शुभक शने बन सी रघुबीर बिहारी। चित्रकूट में कई ठन बैठका हो गए, लेकिन देखिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज तेन पूरा पूरा भरत डर है, राम डर नहीं है। अब भगवान राम देखिए कि नहीं अब न कुछ करे चला लागी। भरत तो ये कह देते भगवान आप जानो जिनके होते इतने में माने पर तैयार हो। तो तुलसीदास जी कही भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में जो बैठक हो तिहा के मुखियल कैसन होना चाहिए भरत। अभी मेरे के कथा प्रसंग के ओर जिन संकट करे हमारे संचालक भैया दोहा नंबर 315 कांड अयोध्या द्वितीय सोपान। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक लखन श्री रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी भाव देते ये ला हमन पुराना जमाना हमन पढ़े ना तेन समय हमार के हिंदी मन के पाठ मरी से मुखिया मुख सो चाहिए, लेकिन अब ये पाठ मन में नहीं है। अब प्रश्न है काबर नहीं है तेन ला आप मन जानो सियान मन। रामचरित मानस के पाठ तक हमार हिंदी साहित्य से हटा देगे, माने मानस कतेक बड़े ग्रंथ है कि लोगन मल्ला ये रामचरित मानस जोड़ सकते और हम सब जुड़े हैं। ताओ मुखियल कैसा न होना चाहिए, मुख के समान कैसे सब भाव आपके बीच रखे एक प्रयास करबो कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। लेकिन मोरवर लगभग 15 से 20 साल बाद नहांदा माए के अवसर मिले, 1-2 साल नहीं है। तो मैं साधुवाद देवता मिट्टिल नमन कर था भजन के अग्रसर होता। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग ध प ग रे ग ग स ध प ग रे ग ग ध प ग स रे रे प ग रे स ध सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है ये है जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है मन से लपेटा जाए। हर सपना एक सांप है मन से लिपटा जाए। विष अमृत न बने काहे जतन लगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। गरे ग पदर गदर पगरे सा पग पद सा सा द सा सा द पगरे सा द सा रे ग सा ग रे सा द सा सा द सा पद सा ग पद सा रे ग पद सा सा रे ग पद सा रे ग सा रे द सा पद ग प रे ग सा रे द सा 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 रे द सा पद ग प रे ग सा रे द सा 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 रे द सा पद ग प रे ग सा रे द सा। सुख के दफले रोए हैं दुख के वन से गाए। सुख के दफले रोए हैं दुख के वन से गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है द्वार स्वयं खुल जाए। शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाए, अगुन गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति श्रोमण माता भाई बहने, एक बार पुनः आप सबके श्री चरण में नमन करत। जिन शो शर्मिले सांचित हो के राम कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करथन, और शुरुआत के आज ये हमर मन के मंच और ले चलथन आप मन ला। तन से बैठे रहो आप ये हमर नाहदा के मानस मंच मानस पंडाल में, लेकिन आप सबके मन वहाँ चले जाए जे चित्रकूट में सब बैठे, बोले श्री राम जी है, श्री सीता जी है, लखन जी है, पूरा यहाँ तक के अयोध्या के नर नारी मन है, राजा जनक भी उपस्थित है वहाँ जी। और वहाँ सब चर्चा चली तो बात है इसकी भरत के पक्ष में हो जाते गुरुदेव। बोले यहाँ तक के कह देते भगवान राम ला कोनो कहीं आप फैसला करो, तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ के राहत ले मैं का फैसला करूं दादा। तो गुरु वशिष्ठ जी कही कि मैं यदि कहबे नहीं मोला तो मैं तो भरते डर हूं। भरत एक से देखी धर्म सार के रूप में समझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सार जग होई सोई। धर्म सार के रूप में भरत है। और एक से लगी भगवान राम ला कि ये गुरु वशिष्ठ तक भरत डर हो गए। और एक चीज भरत भैया कबू कहने वाला है का चलते हैं यहाँ ले चल अयोध्या के तरफ ऐसे कह के, तो भरत भैया कबू राम ला ये नहीं कहने वाला है कि ते अयोध्या के तरफ चल और चित्रकूट ले छोड़। एक से नहीं कह सका है कि भरत है तेन कोने भगवान राम के छैया है। भरत ये जान राम पर छाई, राम के छैया है तेन भरत है, और तोर छैया कबू तोल कहने वाला नहीं है कि चल ऐसे के। तब भगवान राघवेंद्र सरकार के अब संकेत है कि अयोध्या में 14 साल के राज भरत ला करे लगे, काबर राम नहीं लहुटाते। अब भगवान राम ला जिन आदेश हो गए वो तो छोड़ने वाला नहीं चांस ला। तो कहीं राम राज्य के शुरुआत गंगा के तट से होते, लेकिन जो पूरा मीटिंग के प्रोग्राम है चित्रकूट में होते। अब एक से कहीं सुनता भरत 14 साल तो रहे लगी अयोध्या में, तो क्या करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। और लेकिन मुखिया मुख सो चाहिए, और क्या करते मुख ये मुखिया क्या करते खान पान कहूँ एक, बोले खाए और पिए के प्रोग्राम का करे केवल मुख के ये खाते मुँह। तो गांव मुखिया मन खाते तुमल काबर तकलीफ होते। तुलसीदास जी महाराज लिखे इसमें नहीं खाता। शुरुआत करो मुखिया ल मुख के समान होना चाहिए, और दूसरा कहीं खान पान कहूँ एक, खाना और पीना के कारोबार का करे एक जन के,
केवल मुख के। और फिर तुलसीदास जी महाराज लिखे पालई पोसई सकल अंग, पालन और पोषण के पूरा कारोबार करते सकल अंग। और शब्द लेकिन तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास जी महाराज किस मोरो नाम में माना चाहिए, तुलसी सहित विवेक, विवेक सहित पालन पोषण करते इस शरीर के। तो मुखिया ना मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुखिया का करते, मुख का करते, खाते और पीते। और तुलसीदास जी महाराज लिखे ना वो का करते, पालई पोसई, पालन भी करते शरीर के और पोषण भी करते। माने कौन कौन अंग ला कतका खाना पीना दाना की जरूरत है। भाई खून ये बनते खातन था, लेकिन ब्लड है सब शरीर में जाते एक एक जगह। तो इस पालई पोसई सकल अंग, एक अंग दो अंग के नहीं, तुलसीदास लिखे सकल अंग, कोई अकल लगाए जरूरत नहीं, सकल अंग। और तुलसी सहित विवेक, लेकिन तुलसीदास जी के विवेक सहित ये पालन पोषण होते। तो एक बात के तरफ चलो, मैं पहली मुखिया ला कैसन होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। मैं ध्यान चाहूं मुख कौन में रहते लाभ देखा, हमार मुख कौन में रहे। तो तुलसीदास जी महाराज बढ़िया केस, मुख है तेना कौन मेरे मालूम, ए में रहे दे। सबके मुंह है, काखर मुंह नहीं है, सबके मुंह है। अब मुंह नहीं रही खावत पियत बने नहीं। भगवान शंकर के बराती में भले मुखहीन विपुल मुख काओ, कई जन बिना मुंह के तक रीस हो, और कई जन के विकट मुंह रीस। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन मुखिया मुख सो चाहिए। अब देख लो सब अपन अपन मुख के सुरता करो, ये मुंह है। अब मुंह ये तेकर में अंदर में का है, बाहर में का है, तेकर तरफ में ध्यान चाहूँ ना। मुखिया न मुख के समान होना चाहिए। तो मुंह के अंदर में दो चीज है, वैसे तीन चीज कह दो तत्व शक्ति नहीं। कौन कौन, एक दांत है, दूसरा नंबर में जीभ है, और तीसरा नंबर में वहां जब खाना खातन नहीं तो कर पाचन क्रिया करे बल लार है। तीन चीज है, दांत जीभ लार भीतर में। और ऊपर में कैसे मुख खाता नहीं, तेखर बार यहाँ बिल्कुल मुंह से लगे ऊपर में का है, नाक देख क्या सेटेड है। और नाक के ऊपर में का है, आंख, और आंख के ऊपर में का है, माथ। तो आदमी पर तुलसीदास जी बढ़िया समन्वय करी, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। अब का खाना है का नहीं खाना है, तो ये विवेक से सोच लेना चाहिए। अक्सर घर में कोई रोटी पीठा कोई चीज बनेल धरते नहीं, तो तुरंत कहल धरते कैसन खुशबू आते हो, का बनाते आज। यहाँ तक के फोरन डाल में नहीं, तब वो रन बना देते, दो चार रन ये पार करी थे तो उन्होंने पता चल जाते ये काय फोरन है, ऐसे कि पता चल जाते। तो यह वखर बाद हो कि सुनना, तो तोर नाक में पहली खुशबू आ जाते। तो दो तरह के, जब कोई चीज खाना है तो खाना के खुशबू तक आ सकत है नाक में, तो खाना बदबू तक आ सकत है। तो आदमी मतलब नहीं का खाना है का नहीं खाना है, तेला नाक में पहले सूंघ लेना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या करना चाहिए, तो नाक में सेंट आ गए तब वो तो खाइज के मन है, जीभ चटोरे अंदर में है, तेना चाहते खाई चले लेते हो के। तो आंखें में देख लेना चाहिए, खा लेना है, खाना है कि नहीं खाना है। और तीसरा नंबर में आते का मालूम, ये मस्तिष्क से आपके ये विवेक के काम करिए मेरा। तो आप क्या करो, पहली सूंघ ला, लेख लिखे का नहीं, ओकर बात कारक करो, आंखें में देख लो सही का गलत, पार्टी में गए हो तब बोले। और तीसरा नंबर में का है, तो ये माथा में देख लेना चाहिए, भाई गुण लेना चाहिए। लेकिन आजकल जब लेते आदमी नहीं तो बताते गुरुजी, जब वो लेते नहीं तो नाक तक बंद कर देते, आंखें तक बंद करके ले लेते। तो मैं पूछता हूँ, पहली लोग का सेंट जावत तो नाक में, तो नाक तक बंद कर दे, आंखें तक बंद कर दे, और दोनों बंद हो गए ओखर बाद लेबे तो ये तोर काय अच्छा हुई। तेकर से तुलसीदास जी मेरा समन्वय करते, कई जन पीते नहीं तो इसने करते कि थे आंखी कान बंद करके ले रहे ऐसे। तो ये बता जे ना पहली गड़बड़ करत है, याद करू
यदि सुभद्रा चक्रयु तोड़े बर भी यदि हमारा कौन सिखावत है अर्जुन है। और केवल ओकर नींद पर गए ना मैं ध्यान चाहूं कथा सुनत तो ओकर बाद कौन से 7वां चक्र में जाके चक्रव्यूह के अभिमन्यु फंस जाते। केवल दाई के आंख मुंदे से ध्यान चाहूं दाई के नींद भर पर गए। और यदि चूकता दाई दादा मन आंख लमुंद ले नहीं तो ये बता वो लड़का का करी तेकर कोई ठिकाना नहीं। और प्रमाण है चूकता आंखें मुंदा दुर्योधन के आंखें तो नहीं है। क्षमा चाहूं दुर्योधन के आंख रही लेकिन ओकर दादा का आंख नहीं है। मैं वो ये कहना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र तेकर आंखी नहीं है। अब मोर बेटा का करते तेकर तरफ ध्यान नहीं दी। और एक से थी याद करू वो ये भारत है कि हम महाभारत के युद्ध होते केवल दुर्योधन के कारण। और दादा ओखर देखा नहीं तेकर से थी। रामचरितमानस बहुत बढ़िया प्रमाण देते बोले यदि गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जन्म नहीं ले रही थी वो समय कौन जन्म ले ली थी भरत। अब भरत जन्म ले ली थी नहीं तो याद रखबे वो ये भारत में महाभारत नहीं होती। कई के गर्भ से जन्म लेने वाला कौन है भरत है। एक से मैं कहता हूं आज भरत ला भगवान राम कहते सुनता भरत मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। ये मुख के समान होना चाहिए तो मुखिया ध्यान देना चाहिए। ये देख ले ये का लेना है का नहीं लेना है तेन ला नाक लसूंग लेना चाहिए। वो बतावा एक गांव सरपंच मैं ककरो से नहीं बता नाम नहीं बताता सरपंच कोई चीज खाद पियात नहीं रही कोई लंथन में कुछ नहीं रही। और जब सरपंची जीत के थोड़ शुरू करी तो कई दिन ले नहीं वो का कहते ब्लाक ले उठा के लावे बोला ये स्थिति होगी। तो वो कहा ये कैसे गा ये कुसंग के फलेगा कुछ नहीं जानत रही बेचारा लेकिन कुसंग के कारण वो बिगड़ गए स्थिति ये उत्पन्न हो गए। तो तुलसीदास जी कहें पहले नाक में सूंघ लेना चाहिए उसका सुगंध है कि दुर्गंध है। फिर आंख में देख लेना चाहिए और उसके बाद ये माथ में विचार कर लेना चाहिए। और एक बढ़िया प्रमाण हमारे मुखिया ला कैसन शासन वाला होना चाहिए मुख के आधार पे। मुख ये मुख के अंदर में दांत और दांत के अंदर में जीभ। तो हमार भारतीय शासन व्यवस्था बिल्कुल मुखिया मन मुख के समान है जीभ के समान लचीला है तो दांत के समान कठोर भी होना चाहिए। मुखिया है घर में नहीं कौन ला कैसे देना है कौन ला का करना है तो घर के सियान जाना था। तब बोले लड़का मन का कहते ओला अतका देवत है मोला अतका देवती झंझट करे शुरू कर देते। तो ये हमारे गुरु जी कहा है ये जीभ है वो क्या है लचीला है। और जीभ दो काम करता है जीभ दो काम करता है। एक तो ये काम करता है कि कौन सा लेना है क्या खाना है तो इसका स्वाद का कारोबार जीभ करता है। लेकिन याद करना भजन का भी कारोबार कौन करता है जीभ। तो बोले भी काम जीभ करते और खाए काम भी जीभ करते। तो मुंह दो तरह के होना चाहिए वो भजन वाले भी होना चाहिए भगवान के नाम भी लेना चाहिए मुंह से और दूसरा से क्या करना चाहिए वो ग्रहण भी करना चाहिए। तो खाना भी और बोलना भी दोनों काम से। वो दिन बड़ा मजा इस रामायण में गिरे 22 तारीख के गिरे रामायण में इतना भव्य जगह जगह गांव गांव। तो वो प्रसंग में मैं कहूं कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। बोले भगवान राम के धनुष बाण भगवान राम के चिन्ह सब जगह हवा। और भगवान राम जब बैठी पूरा स्थिति बदल गए। कौन समय वो समय अब अभी 500 साल बाद भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते। पहली अयोध्या में जावन नहीं मैं हर 1 साल के बाद आज भी अयोध्या जाता हूँ निरंतर। एक से थी हमारे किंकर महाराज जी के वहाँ आश्रम है अयोध्या जी में। और एक से थी वहाँ जाना चाहिए गुरु पूर्णिमा में तो वहाँ जावन दर्शन करे वो रामलला के तो अजीब स्थिति रहे मालूम। वो बोले इतना पुलिस मन के व्यवस्था और तोर एक जेब ला चेक करती बीड़ी तंबाकू बिल्कुल नहीं होना तोर एक कंघी तक नहीं होना सब ला निकाल के फेंक दे। अब एक बात दर्शन करे जादू पे इतना पुलिस फोर्स के व्यवस्था। तो मैं पूछता हूँ अतेक फोर्स व्यवस्था राम बर लगे हैं कि आदमी मनावत है तेखर बर लगे। अब वो मेरे चल देते कौन मेरे जन में पंडाल लगे रहा है ऐसने पंडाल में रहा है कौन है भगवान राम
ना कैसे भगवान रामलला बैठे। अब तोला लेखती तक कहाँ लेखती, वो अंदर अंदर ऐसे जाली वाले बनाए हैं, काबर ऊपर में बंदर और ओखर अंदर में तू मन दर्शन करे जात हो तो वहाँ 2 लला ज्यादा है, एक हमार राम लला, दूसरा हनुमान लला, है कि नहीं। और वो बंदर के डर के मारे जाली में अंदर अंदर जा, और वो मेले दुरियल देखे, ऐसे देखते नहीं नानक भगवान बैठे वो तंबू में, ऐसने पंडाल में छोटे कन बने, अचानक ते निकल जाते तो कहाँ है भगवान के पूछे लगे, सियान सियानीन मन ला कई जन वही तो दिखत वही दिखत है, भगवान नहीं दिखे वाला। अयोध्या की बात बोला था वही में, अब मोर इंटरव्यू भी लंबा छपेरी सो समय, खैर हमारे इतने बालोद जिले डर आ गए, हम अलग अलग हो गए, इतनी बालोद जिला एक नवा पीला बन गए, दुरुक पीला वो हो गए, तो वो आपको बढ़िया। तो मैं वो इंटरव्यू में ही कहे भगवान राम के नाम है ते लोगन ला मुक्त कर देते बंधन से, लेकिन ऐसे लगते कि अयोध्या में रामे बंधन में है, लेकिन आज जब अयोध्या में बैठे सब चीज बदल गए। तेरे से देखो स्वामी तुलसीदास जी के भगवान राम के शब्द है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुखिया का आंख हो, नाक हो और माथ हो विचार वाला, और दूसरा नंबर में एक है दांत हो और जीभ हो। ये दांत का है मालूम, एक हर मंत्रिमंडल है मुखिया के, और जीभ का है सचिव है। रामायण में लिखते मैं नहीं कहा था, भगवान राम के सचिव कौन बनी, जबकि रावण लमारे बरता विभीषण सचिव बनते। शब्द लिखते हैं विभीषण के जिमी दर्शनन महु जीभ बिचारी, ये जीभ है वो सचिव है, और ये मंत्रिमंडल है। तो एक जन लोग कोनो पूछे अते का कन पैसा सरकार में ले पास होते और काम के आवत ले कम पैसा हो जाते कैसे, ये सोचे का विषय है। तो वो बहुत बढ़िया कहा है, तेन बात ले मैं कही दूं, ये जैसे दांत में खाना खावत होते हैं मुंह में, और भाजी एक आग टन दांत में खुसर गए, तो वो भाजी डर रही रही के जीभ जाते निकल निकल। तो मैं पूछता हूँ ते स्वाद ले डरे दांत में अटके तोला का जियान पर जीभ चुप रहे रहा। तो वो इसने कहा रावण रूपी मंत्रिमंडल दांत वाले हैं, तेन में सीता रूपी भाजी अटक गए, तो विभीषण रूपी जीभ जा जाके शीतल वापिस कर दे, शीतल वापिस कर दे, ये निकाल। तो वो क्या करे मालूम, और याद करबे ते गिर जाबे नहीं, तो ये दांत मन जीभ लचाबे बिना नहीं रहे, लड़का गिर गया अचानक, तो कहा के पैसा पाए दे, कहा नानक रहन था, पढ़े लिखे छोटे छोटे रहन था, लेकिन वो दांत ले कहा निकले दले लहू, तो काबर, तो ये जीभ निकले धरे नहीं, तो ये दांत का कल रहे बोला चाप दे। तो हमारे शासन व्यवस्था में वही स्थिति, मंत्रिमंडल में बैठे देख कई प्रकार के दांत है दादा, यूं में मंत्री मन कई प्रकार के मंत्री रहते, ये देख ले ये एतिक दांत है, तेन दाढ़ा है दरे वाला, रदनक चरवणक अग्र चरवणक साइंस वाले माही, लेकिन एमा काई ये खींचे वाला दांत, और ये दरे वाला दांत बने, और ये बीच में थोड़ा चपके वाला, ताकि दांत भी कई प्रकार के, तो मंत्री भी कई प्रकार के। और याद करूँ थोड़कन मैं ध्यान चाहूँ, मुंह में खाता और पूरा सब ला साफ कर दे रही, तो तब बड़े फजर उठता ना, तो दांत ला फिर साफ करता कि नहीं करा, काबर करता कि कोनो अन्न के कण है तेन दांत में मत आवे, और दांत में आगे नहीं तो याद रखबे दांत ला वो झर्राए भी न रहे नहीं, बिल्कुल सड़ी दांत है। लेकिन तब ले जीभ लगता कैसे तुमन का करता, ब्रश करता, काबर ब्रश के साथ जीभ ही करता, काबर मालूम, ये नहीं खाए तो खाए में सहयोग तो जीभ करते, तो कुछ रखे जन। मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में सचिव ध्यान देना चाहिए कि ये मंत्रिमंडल में कोनो रखेत नहीं है। हमारे बढ़िया गुंडरदी साइड वो समय रहे हो, याद करो संगम मानस मंडली खलारी चलत रहे, बाद में किंकर मानस मंडली, फिर नंदनी माइंस के बाद 10 साल बाद फिर शुरू करे मेरे साथ, बीच में ही नहीं चलत रहे तो कहाँ लाते, यही स्थिति रही। तो बढ़िया कहे बोले कुछ नहीं, यहाँ बैठे राजा मुखिया है, अब मुखिया बैठ के क्या करे, प्रजा को पैसा देना है सबको, बढ़िया मनरेगा का काम है वो काम पूरा होना चाहिए,
तो मंत्रिमंडल में लाइन से बैठे तो एक जन का है मालूम अतका बड़ बर्फ के ढेला दीज अतका बड़ बड़े जन तो ये डर बैठे रही से कौन मन मंत्रिमंडल के सदस्य ओला दीज ओला दीज ओला दीज और एक बाद इहू डर घूमे तेखर बाद प्रजा मन में गांव मन में जाके पैसा दीज तो कोनो पूछिन आखिर ये पैसा कम कैसे हो गया माने बर्फ ला देबे तब बर्फ ला छुअत भर गिन और आखिर में कितना पैसा कम हो गया ये कैसे हो गया तब मंत्रिमंडल के मंत्री मन की हमन एको पैसा नहीं रखे हैं छुए भरहन और बर्फ घूर के हमरे में रागत हम कैसे करें माने पैसा है नहीं तेन कैसे बंटवारा होते मंत्री मन के बीच में और धीरे से हमारे यहाँ आते तो पैसा के परसेंटेज कैसे बढ़ते तेकर कारण हमारे घर बनते तो उन्हों कमजोर हरी थे का बार वो कह देते भाई हम ले नहीं आन बर्फ ला जैसे छुएन तो हम घूर गए तो इसने हमला परसेंटेज मिल गया हम ले नहीं आन अब एक से कम होता था तो तुलसीदास जी एक से कहीं मुखिया को मुख के समान होना चाहिए खान पान कहूँ खाना पीना तुलसीदास जी लिखे पीना खाना नहीं लिखे तुलसीदास जी खान पान कहूँ एक पान खान कहूँ एक कहीं नहीं तेरे से कैसे पूरा शरीर के सब का होते कैसे आगे भजन के बाद पुनः चर्चा करबो बोले लखन श्री रामचंद्र की बोलिए लखन सिया रामचंद्र की धोना था मन भूल गया तू धोता रहा तन मल मल के सब देवों के दर्शन कर लो हाथ जोड़कर वंदन कर लो सब देवों के दर्शन कर लो हाथ जोड़कर वंदन करो माता पिता गुरु का पूजन रथ से बढ़ चढ़ गुरु का पूजन हर रथ से घर का ईश्वर भूल गया तू घर का ईश्वर भूल गया तू रथ करता चल चल के धोना था मन भूल गया तू धोता रहा तन मल मल के धोना था मन भूल गया तू धोता रहा तन मल मल के अवध कहाँ जहाँ राम निवास कहीं दिवस जहाँ बान प्रकाश अवध कहाँ जहाँ राम निवास अवध कहाँ जहाँ राम निवास कहीं दिवस जहाँ प्रकाश अवध कहाँ जहाँ राम निवास कहीं दिवस जहाँ प्रकाश बोलो अपने अपने माता पिता की जय बोलो अपने अपने गुरु गोविंद की जय बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया समन्वय करते स्पष्ट करत के मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक खाए और पिए के काम ला एक जन करते एक के जना जैसे हाथ में आते सब कारोबार होते कर्म करत है ये हाथ पैर में चलत है ये आँखी तोर दिखत है ये सर्वांग ये बुद्धि तोर काम करत है
तब मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक खाए और पिए के काम ल मुँहे भर करते, ये हाथ है नहीं खावे, खाते तो कौन खाते, मुंह खाते, ये आँख है नहीं खावे, कौन खाते, मुंह खाते, लेकिन एक खून है पूरा अंग पर पहुँचते, ये पूरा शरीर में। ध्यान चाहूँ आजकल के मुखिया मन बढ़िया करत, तुलसीदास जी लिखिन खान पान कहूँ एक खाए और पिए काम लत करत है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा काम करते गोड़ा, गोड़ा बहुत बड़े है, एक बाद पेट में जाते और ये हार्ट से जब इतनी खाना जब इतनी पचते ते में खून बनते तो सबम सर्कुलेट होते, और जेन नर खून नहीं जाते ने लकवा मारे वाले। तुलसीदास जी की तो थोड़ा एक चीज सोचो, बोले खाते ए है मुंह और एक बाद पूरा शरीर में खून ल पहुंचाते तो कौन ल कतका ब्लड के जरूरत है एक बार हिसाब से। जैसे आँखी है, ये हाथ है, गोड़ है, गोड़ ला ज्यादा खून के जरूरत है, काबर बड़े लंबा जांग है, एक बाद पैर है और पूरा शरीर के भार ला लेके वो चली तो ज्यादा खून के जरूरत कौन ला है, ये बड़े अंग ला। और छोटे अंग में कौन आगे, मान ले आँखी है, ये ला कम खून चाहिए और उल्टा कर दे वह ये पैर ला कम खून देवे तो गोड़ चल में नहीं करी, और आँखी ज्यादा दे दे तो आँखी फूल जाई तो वो दिखबे नहीं करी। तो कौन ला कतका देना है तेन ला सियान जानते हैं, लेकिन हम ना नहीं ध्यान नहीं देवन ये बात के। जैसे उदाहरण के लिए एक जन के दो जन बेटा, छोटे बेटा और बड़े बेटा, तो छोटे बेटा वो ज्यादा पैसा देवे, सुना था, और बड़े बेटा कम पैसा देवे तो एक बाई है बड़ खिसियावे, मोर पति देव बड़े और एक देख ले हमार ससुर ला ये बड़े कम देते और छोटे ला ज्यादा देते थे, गलत करत थे। बड़े बड़े मिलना चाहिए, छोटे ला छोटे मिलना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ सियान में विवेक है का नहीं, सियान सोच के देते काबर बड़े संगत है ठीक नहीं रीचे, जाने वो संगति में जाक सट्टा खेलाए और पिए तो ये कम देवा, और छोटे टूरा बने रहे तो घर ला छोटे संभाले, साग सब्जी लाना लेना सब कुछ, तो कहीं ये ला ज्यादा पैसा देना है। तो वैसने हमारे शरीर में कौन अंग ला कतका देना है तेन ला कौन जानी, ये बुद्धि जानी। मुखिया मुंह खाई और यहाँ जाक पची तो सब शरीर में खून जाई, तो कौन ला कतका देना है तेन ला मुखिया दी वो हिसाब से। तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन खान पान कहूँ एक, तो एक जन मुखिया कहत रहे गुरुजी मोर विरुद्ध केस करे है कि सरपंच बताता है, तो मैं कहूँ काबर केस करे है, तो कहीं मोल खा डरे है कहीं के, तो मैं कहूँ खा डरे की तो खाबे केस कैसे नहीं करी। तो वो कहा कहते मालूम गुरुजी तुम्हारे रामायण में का लिखा है तेकर सुरता है तुम अल्लाह। मैं क्यों का लिखा है बता, तो तुम लिखा है मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए, मुंह है जैसे खाते तैसे सरपंच बने हैं, कोई भी पद में है तेन मन ला खाना चाहिए। तो गांव के मन काबर झंझट करते का पंच मन ए मन, तो वो किस हम गुरुजी खाए बर खाधन बांट के खाधन। तो वो का बोला मोर ऊपर केस करे कोर्ट चला थे, मैं तो अंदर हो जाऊं कैसे लागा थे, तो कैसे करे ऐसे कही तमन पंच सरपंच रहन मुखिया मन जन मन रहन अपन बांट के खा लेन, तो तुम्हारे गांव वाले कारोबार है तो थोड़कन काम मन नहीं हो पाई गुरुजी। तो मैं कहूँ दादा मुखिया खाना चाहिए के लिखे हुआ खान पान कहूँ एक, लेकिन वो आगे नहीं पढ़े चकाते हैं। तो मोला पूछे का लिखा है आगे गुरुजी, मैं खवई पियई तक पढ़े रहे। तो मैं पूछे बता पालई पोसई सकल, ये पालन और पोषण करना। मैं ध्यान चाहूं सब पढ़े लिखे बैठे हो और समाज के बात लो मैं कहना चाहता हूं, जेन सरकार आए नहीं तेन मन खाए पिए की व्यवस्था बढ़िया करे, कोनो सरकार हो चावल के रुपये में देवा थे वो सरकार दीज, भाजपा वाले तक दीज, कांग्रेस वाले तक दीज, फिर भाजपा आगे फिर देवा थे चावल ला। लेकिन ध्यान चाहूं देवा थे खाए बर तो मन ला बने चावल देवा थन बने खाओ के, लेकिन कई जन के इस माई लोग इन मन बहुत परेशान है गुरुजी
मोर गोसैया खेते में नहीं जाए, कामे नहीं करे, काबर वो चाउर ले वही डर लेते, वही डर बेच देते। तो मैं कहूँ काय करते हो, वह रोज पीठ पड़े रही थे गुरुजी, मैं कमाल जाता हूँ, बाई कहा थे। तो मैं कहूँ सरकार मन व्यवस्था बने कर दे, चावल देवा थे, लेकिन चाउर कति जाते तेखर पता नहीं है। मैं ध्यान चाहूं, खाना तो ठीक है लेना चाहिए, लेकिन पालई पोसई पालन पोषण के लिए दिया जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी हो रहा है, सही पालन पोषण हो रहा है कि नहीं। चावल बड़े बड़े बिल्डिंग वाले यहाँ 3 भाई है, तीनों का अलग अलग कार्ड है और तीनों कोई गरीबी रेखा में, तीनों कोई क्या बताऊं कर दादा बीएसपी में, मैं अपने टाउनशिप के बात कर रहा था नंदनी यही वाला के, और तीनों कोई अलग अलग। तो तू मन कैसे करता हो कि ये तीनों कार्ड चावल बेचथन गुरुजी, झंझट खत्म। तो मैं पूछा था चावल कौन ला मिलना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ये मुखिया को भी ध्यान रखना चाहिए। चावल देना आसान है, लेकिन चावल के कारण समाज बिगड़ रहा है, इसके ओर ध्यान उसका नहीं है। पालई पोसई पालने के लिए दे जा रहा है, लेकिन सही पोषण हो रहा है कि नहीं। हाथ को उतना ही खून मिल रहा है जितना चाहिए, ये हाथ को उतना ही खून मिल रहा है जितना चाहिए, ये दिमाग को उतना ही ब्लड मिल रहा है जितना चाहिए, आंख को जितना, तो ये सब में ध्यान होना चाहिए। कौन लग कतका मिलत ये ध्यान नहीं है तो समाज के लिए विकृति होगा। और मैं ध्यान चाहता हूँ एक से थी अभी सबसे ज्यादा हमार छत्तीसगढ़ में अलाल ज्यादा पैदा हो जाता। अब काम खोज में नहीं, काम की कमी नहीं है, लेकिन ते काम देवे तेन पूरा नहीं करे। बोले एक दिन बतावत रहा, मेल पूछे ते गुटखा खाए कैसे सीख गए, मोर संग रामायण में नहीं आते रहे, तब तो आते रहे तो नहीं खाते रहे, अभी भी नहीं छोड़े। एक बार ताली बजना चाहिए। एक से मेल पूछे ते खाते नहीं रे, गुटखा खाए कैसे सीख गए, तो वो कहा गुरुजी धान ला जब वो स्वाथा और नींदवाता नहीं तो 2-4 ठन उखर बरऊ ले आवे सितार तो थोड़कन बने बात जथे का, तो उखर बर लायल जाता बहुत चावल धल। तो खेती किसानी छूट गए, लेकिन अगर गुटखा नहीं छूटा। मैं मजाक करता हूँ, हमारे जमाना हम गुटखा नहीं खाए, काबर मुटका खाए रहे हैं। अब आजकल के लड़का मन खाली गुटखा कमाई शुरू कर दे। तो तुलसीदास जी महाराज एक समाज ला अब थोड़ा चलू में जेन प्रसंग है, ये सामाजिक बात करे में है, विकृति जेन आवत है, फोकट में सब कारोबार होते कर से थी, माने मुफ्त के कारण हमारे समाज में विकृति आ गई, पालन पोषण सही नहीं हुआ। लेकिन तुलसीदास जी के भरत भैया ला ये बात भगवान राम कहा था। थोड़ा सोचू, हमार प्रथम पूज्य देवता कौन है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज है तेना एकदम सर्वश्रेष्ठ भगवान है हमारे। मैं सबके ध्यान चाहूँ आप सबके, ओखर मुख ला देखे हो गणेश जी के, ये नाक बिल्कुल ऊपर में ऐसे लंबा नाक, हमारी इज्जत लंबा होना चाहिए, सम्मान समाज में लंबा होना चाहिए। और वो मुखिया कैसन है, ओखर आंख है बिल्कुल, आंख कैसन है, छोटे वाला आंख, ओखर बाद ओखर दिमाग बड़ा लाजवाब है। तो हमारे गुरु जी कहे, बोले का बदल गए गणेश जी के, पहली मुड़ी रही तेन ठीक नहीं रही से, ये मुड़ी मही मुख है, ये सबसे बड़े सुख है, हमें ध्यान देना है। और गणेश जी के आंखें कैसे, छोटे वाले। ईश्वर को पाना है तो सूक्ष्म दृष्टि आपका होना चाहिए। और दूसरा हम कहा थे, गणेश जी महाराज ला कोनो पूछिन कि आप क्या खाते हो मुखिया होकर के, आप गणनायक हो, गणों के नायक हो, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करी बरबदन करूँ अनुग्रह होए, बुद्धि राशि सुगुण सदन। हमारे प्रथम पूज्य देवता गणों के स्वामी, गणों का मुखिया वो गणेश जी महाराज है, और उनका नाक लंबा है, हम लोग नाक छोटा है। और हम कहते हैं नाक से क्यों श्वसन क्रिया करते हैं, साइंस भी शामिल हो जाते हैं, नाक से क्यों श्वसन क्रिया करते हैं, मुंह से क्यों नहीं लेते। तो यहाँ क्या कहते मालूम, ये नाक से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा देख के जाते जग के हवा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये बाकी चीज है वो नाक के पास रुक जाता है। तो बता गणेश जी का नाक लंबा है तो ओकर श्वसन क्रिया बहुत बढ़िया होता है कि नहीं होता है। एक से ज्ञानी है वो गणेश, ज्ञान बुद्धि के दाता गजानन। और दूसरा आंख तीन छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि।
राजा को आंख बंद करके नहीं बैठे रहना चाहिए कुर्सी में, उसको निकल के देखना चाहिए कि प्रजा में जो कारोबार है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पहले के राजा अन्य वेशभूषा में जाके निकल के देखते थे हमारे प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। और मेरे राम कैसे हैं, मेरे राम के ऊपर कोई एक लोग भी उंगली उठा दे तो अपने प्रजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक विरोध में नहीं होना चाहिए। राम राज्य लाने के लिए 14 बरस लग जाए, यदि केकई और मंथरा मेरा विरोध में वोट देंगी तो बोले राम राज्य नहीं आएगा। जब वो हृदय परिवर्तन हो जाए, मेरे साथ मिल जाए, तब राम राज्य आएगा। लेकिन कोई धोबी गद्दी में बैठने के बाद भी कोई उंगली उठा दे तो श्री सीता जी को त्यागने के लिए हमारे राम तैयार है। अब आज ते चिल्लावत रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़े। तुलसीदास जी महाराज की मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, पालन पोषण का ध्यान होना चाहिए। और आज समाज में मुखिया मन बहुत बढ़िया ध्यान देवते। अब महिला मला तक 12,000 रुपया मिले है, ताली बजना चाहिए, कावन नहीं बजावता। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्कूल में मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हूँ। मोल दुख के साथ कहना पड़ा थे कि लड़का मन स्कूल लड़की मन जावा थे, लड़का मन नहीं जावा थे ढंग से। लड़की मन पढ़ा थे, लड़का मन बने नहीं पढ़ा थे। और दूसरा सबसे बड़े बात है, खाना पीना मन स्कूल में कैसनो मिलते थे, लेकिन समस्या कहाँ पैदा होते, लड़का मन बिना पढ़े पास हो जावा थे, बिना पढ़े पास। और बिना पढ़े नहीं, पढ़े बर जावा थे लेकिन पढ़ी काबर में पूछा था। मनरेगा में बिना कमाए तो पैसा मिल जाते गोदी के तो मैं पूछता हूं, जब लड़का बिना पढ़े पास हो जीत काबर पढ़ी दादा? 8वीं तक पढ़ी तो लिखे नहीं आवे, काबर कोनो कक्षा फेल नहीं करना है, हमारे हाथ बंधाए। और लड़का मतलब डांटना नहीं है, मारना नहीं है। लड़का भले अब गुरुजी मारे धल रहे, स्थिति बदला थे दाई। तेकर से मैं ध्यान चाहूं, जब तक आप मन पालक मन ध्यान नहीं दू, समाज एक नया स्थिति मानना चाहिए। हमारे लड़का पास हो गए, नहीं पास हो से कुछ नहीं, वो लड़का का थे ये होना चाहिए। तेकर से तुलसीदास जी के खाना पीना का ही नहीं है, पालन पोषण का सर्वश्रेष्ठ बात है। एक से तुलसीदास जी के मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक पालय पोषय सकल। और भरत भैया ये 14 साल तक के अयोध्या में नहीं रही। सिंहासन में कौन ला बैठा दी सब जाना तो अपन नहीं बैठी, कौन ला बैठे सिंहासन में? खड़ाउल। कई जन कही आप खड़ाउल देवा था, कौन ला? लक्ष्मण ला, भरत ला। तो एक काम नहीं करता ना मन, ये काय भरत तोर बर? तो कही ये राम है मोर बर सीता है, माए बाप दो आखर, ये दोनों मोर बर माता पिता है। तो किसे काम करे जाए ना, जब ये हरे राम और सीता एक ऐसे की कहा था और भरत लाइसन देवा थे, तो एक काम करे जाए, जंगल में काला छोड़ देतन, खड़ाउल छोड़ देतन, सीता राम जंगल में रहा और राम और सीता है तेल कहाँ लग जाता अयोध्या में। तो किस नहीं एक खड़ाऊ में भगवान को देख सकते, भरत ही देख सकता है, दूसरा नहीं। एक से भरत वाले प्रसंग में बात रखे, आजकल एक से मैं कहता हूँ हमारे देश के नाम भारत, एक से भरत है। आजकल प्रतियोगिता सम्मेलन में जाबे तो भरत वाले प्रसंग मिलते, छठी में नहीं मिले, वहाँ भट्टी मिलते। हमन बहुत भोगत है, हम टीका कहल नहीं बलावे, यही मन पढ़ लेते रामायण छठी। गुरुजी तो लायक जरूरत नहीं, कोनो सुना नहीं तोला, काबर सोहर के बेर आई ओत के बेर नाची, बाकी लोग सुनवे नहीं करे। अब आजकल नहीं, वो पिए व्यवस्था ऊपर में रहते, हमन नीचे में बैठ के पढ़थन और ऊपर में सब चढ़त जाते। कहाँ जाते हो कि गुरुजी ऊपर में व्यवस्था, तो कैसे अभी ऊपर चल देवे? मैं बड़ा मजा किया किस्म के आदमी तो मजा लेवा तेरे तेकर से मैं कहा विश्व भरण पोषण को गोई ताकर नाम भरत सोई। ये पक्का बात है। बोले संसार के भरण पोषण का ध्यान रखे वो भरत है। अब जो गांव गांव विकट भरत हो गए याद रखो, लेकिन सब के सब अपन दोंदरेल भरत है, भगवान पर कुछ नहीं करते। तेकर से तुलसीदास जी भरत 14 साल रहना है तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक और पालय पोषण सकल तुलसी सहित विवेक। ये विवेक पूर्वक काम करना है। ये भाव आ भजन बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोले लखन सिया रामचंद्र की मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। भुला के मैं जग को तुम्हारे भजन में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो। नहीं चाह जीने की दुख ना मरण की नहीं चाह जीने की दुख ना मरण हो नहीं सोचना मुझको भाव से तरन अगर धूल मिल जाए तेरे शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जय। आप कुछ भाव एक कनिक बस संकेत, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, पहला। दूसरा, खान पान कहूं एक, ये मुख ही खान पान का काम करता है। और हमारे यहाँ मानव समाज में सबसे बिगड़े हुए थे खान पान बिगड़े हुए, पालन पोषण के बातें अलग है। वो दिन बढ़िया हमारे वो दिन अभी सम्मेलन और मंच के रहे एक बढ़िया लड़का मन ला पूछबे तो लड़का मन बढ़िया बताते, अभी लड़का मन के बैठे के समय नहीं। वो मन ला पूछेगी ये बताओ, बोले शाकाहारी के रूप में जैसे गाय कौन से पशु है, तो लड़का मन तुरंत बता दी सर ये शाकाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी है। आदमी क्या है, तो लड़का मन तुरंत बताते सर्वाहारी है। माने मन साइंस में ये मन में पढ़ते, लड़का मन बताते माने घास यदि कौन खाते, गाय घास खाते, माने घासे खाई मांस नहीं खाए। और कहा है, बोले कहा शेर मांस खाते तो घास नहीं खाए, अब आदमी है सब लझेलत। तो तुलसीदास जी महाराज स्थिति की मुखिया सबसे पहले क्या खाता है क्या करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है समाज में विकृति कैसे फैलेगी। और मुखिया यदि हमारे राम हैं, मुखिया हमारे भरत है, आप लोग बता दो 14 साल ले एक आदमी खत्म नहीं हुई, एक आदमी भूखमरी नहीं चाहिए अयोध्या में। काबर भगवान राम नहीं रीचे, लेकिन भरत संत रीचे। और संत का जब राज्य होगा तभी राम राज्य आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है। और अंत में एक बात कह के पूरा कर दूं, तुलसीदास जी समन्वय करते, खान पान कहूं एक, खाए और पिए काम ला एक जन करते, लेकिन पूरा शरीर ला पालन पोषण करते। वैसे हमारे शरीर में जैसे मुख हरे ये मुखिया हरे, वैसने समाज में गांव के सरपंच मुखिया है, घर के सियान मुखिया है, और हमारे राज्य के जिन राज्यपाल या मुख्यमंत्री तेन मुखिया है, और ऊपर में बैठे राज्य में तेन और मुखिया है। तो ध्यान चाहूं, लेकिन अयोध्या में जिन बैठी हमार राम जिन अपन मुखारविंद से कहते तुलसी सहित विवेक पूर्वक राज्य को चलाना चाहिए। अब विवेक पर मैं शुरुआत कर दे रहे हैं। रामचरितमानस में विवेक लखवन के बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। अब विवेक के प्रथम पूज्य देवता कौन है, गणेश जी। गणेश जी विवेक का देवता है। पहले उसके पास भी विवेक नहीं था, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा उसके सिर को काट दिया जाता है। काबर काटी, सब जाना तो कथा प्रसंग। काबर पार्वती कह देते अपन बेटल बनई गणेश अवल जन्म दे के सुनता ते मोर बेटा मोरेज काम करबे, देखिए हाँ माता श्री तोरेज काम करूं, का काम करना तेल बता। गेट में रहा बेटा ते यहाँ कोनो लावन झन देवे, मैं स्नान करत हूँ। और गेट में रही के गणेश और अंदर रही के माँ पार्वती। और संयोग से जिन तपस्या करल गेरी से तप करल गेरी से वो भगवान शंकर ओतके बेर आ गया। और अपन घर में आग का जरूरत, त्रिशूल धरे दंगरस रेंगत, एक गोड़ अंदर चौखट के वो पार वो किस रूप ते को ते परु नानक मोर रोका तत्ते ना। भगवान शंकर पूछी तकीस मैं पार्वती बेटा हूं, मैं पार्वती बेटा हूं। भगवान शंकर की जब पार्वती बेटा तब पार्वती मोर धर्म पत्नी है, तहु मोर बेटा। तकीस मैं भले तोर बेटा हो सकता हूं, लेकिन दाई अभी तक नहीं बताई ही तोर दादा है। तो दाई मन से निवेदन जल्दी बता दे करा, नहीं बाप बेटा झगड़ा मार जाते। अभी अंदर नहीं आन दीजिएगा, झगड़ा शुरू दोनों बाप बेटा का। तो थोड़ा सोचू, मैं अध्यात्म चर्चा कर देता हूँ एक कनिक में। बोले पार्वती को ने भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप में पार्वती श्रद्धा है। और वो कौन है, भगवान शंकर है, विश्वास है। तब विश्वास तो है नहीं है, श्रद्धा से उत्पन्न हुए। तब बुद्धि में श्रद्धा, ये बुद्धि के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होता है। लेकिन याद कर बे विश्वास के अंग नहीं है। और झगड़ा हुआ के दोनों में, मैं अंदर नहीं जानता। गणेश जी कही दी तो कही ये बता आज के जमाना और पहले के जमाना में अंतर है कि नहीं है?
पहले के जमाना में गेट में काला रखे, आप सब जाना था। पहले के जमाना में गेट में आदमी रखे, गणेश जी जैसे रखे से। अब आज के जमाना में कुकुर ला रखते। हमारे गुरुजी बढ़िया कहे, बोले का आज के जमाना में गेट में काला रखे जाते कुकुर ला कि कोनो आदमी झना जाए, और पहले आदमी रखे कोनो कुकुर माकर झना जाके। आज का डिफरेंस आ गया, माने भरोसा बदल गए। अब दोनों झगड़ा हो गया, गणेश जी सिर काट देगी, लेकिन वो सिर लगाएगी काकर पशु के। और पशु के सिर माने याद दिलाना चाहता हूँ सब लोग, वही मुड़िल काबर नहीं लगे, तेन सबसे बड़े बात है। वही मुड़िल लगाना रीज नहीं, लेकिन दूसरा मुड़ी बदल दी तो कई जन कहते थोड़ा सोचू ना, अरे गांव बिगाड़ा थे गा कौन है, वही माई मुड़ी है। तब मैं पूछता हूँ गांव बिगाड़ा थे तो वही माई मुड़ी कैसे हुई? माने बड़े हरे तो उन्हें माई है कि नहीं, और मुखिया है तो उन्हें है मुड़ी है। देख ये शरीर मन के एतिक कोई बात नहीं, आपका ठीक होना चाहिए दादा। मुंह ठीक हो जाए, नाक ठीक हो जाए, आंख ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, और ये ठीक नहीं पागलपन शुरू हो जाए। हमन प्रतियोगिता में जाथन नहीं, रात के 1-2 बजे यहाँ जाथन, और दुरुक भिलाई में ले क्रॉस कर में हमन नंदनी जाए बर नहीं, तब पागल पगली मर रही थे तेन 20 सड़क में ठंडा में बैठे रहते। अब हम ना गाड़ी के अंदर रहतन तब वो जैकेट पहने रहतन, ठंडा लगा थे। ये गाड़ी वाले के वो कांच ला बंद कर। तब मैं तुमन ला पूछा था, ये बताओ वो बाहर में पगली बैठे है तेन बिना कपड़ा के, पगला बैठे तेन बिना कपड़ा के सड़क में, वो जाड़ नहीं लगता। और हम गाड़ी के भीतर में तब वो जाड़ लगता। ऐसे काबर एक ऐसे साफ जाही रे, ओखर मेरे दिमाग नहीं है, तोर मेरे दिमाग है। ओखरे से दुनिया में जतका पशु है तेन भोग यो नहीं है, मानव ही ऐसा है जेन मतलब भोगना नहीं है। योग है, तुमन बना सकता अपन जीवन ला। बड़े भाग मानुष तन पावा। तेकर से अंत में एक भाव देवत अपन मानिल विराम दो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जो खाता है और पीता है, पूरे अंगों का पालन पोषण करता है, वैसे चाहे वो समाज का मुखिया हो, चाहे वो तेली समाज, कुर्मी समाज, निषाद समाज, किसी भी समाज का मुखिया हो, उसको कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। और ले तो वो, लेकिन सभी अंगों को पालन पोषण करे, सही दिशा दे। और तुलसी सहित विवेक, विवेक पूर्वक। और गणेश जी महाराज में वही कहना चाहते रहे, सिल बदली टेकरे से वो खर विवेक पहली दादा संग झगड़ा करत रही, तेन दादा संग झगड़ा करना बंद कर दी। माने भगवान शिव ल पहचान गए तो नीचे के धड़े तेन कहा रे ये पार्वती के अंगे, और ऊपर के सिरे तेन भगवान शंकर के देने। तो नीचे श्रद्धा और ऊपर विश्वास। तो माता पिता से जो संतान उत्पन्न होगा उसमें वो संस्कार पड़ना चाहिए। जैसे हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी है, आंख छोटे हो गए, पहली आंख बड़े रही से, माने दृष्टि बदल गए। पहली बड़े आंख रही, सब छोटे आंख। छोटे आंख वाले कोनो बने नहीं कहा, लेकिन मैं वो छोटे आंख नहीं कहता, सूक्ष्म दृष्टि ईश्वर को जानने की। कान पहली होकर छोटे रही से, दादा के लिए सुनत रही, अब कान बड़े हो गए, लेकिन सुपा वाले कान, फूने वाला कान। तक कौन बने हैं कौन नहीं, तो उन्हें फूलना चाहिए। और एक बात तुलसीदास जी के नाक लंबा हो गए, सम्मान लंबा हो गए, और एक से थी वो खई तो लड्डू खाते, प्रसन्नता खाते। तो हमारे प्रथम पूज्य देवता गणेश जी ऐसा मुखिया है जिनमें सबों के समन में है, वो इसने विवेकवान मुखिया होना चाहिए, ताकि समाज का कल्याण हो, जैसे हम सबके जीवन में हो। जैसे शरीर के लिए ये बढ़िया मुखिया, तो ये जीभे जीभ के ध्यान मत दे, ये मंत्रिमंडल के दांते भर के ध्यान मत दे, चाप के बढ़िया खाऊं, ये जीभ के ध्यान मत दे, केवल जीभ काट मेला खा लेते हैं, ओला खा लेते हैं, तो पेट गड़बड़ा जी तेखरो तो ध्यान देते हैं। तो ये सब के ध्यान देने वाला मुखिया है। और ये यदि हुई समाज में तो निश्चित विकृति नहीं आए। आओ भारत सरी के मुखिया, राम सरी के मुखिया के द्वारा कल्याण होगा। अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
का गुणगान करे राम का गुणगान करे राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरे राम का गुणगान करे राम का गुणगान करे। राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुज सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजल